मुस्लिम शरीफ में हदीस है, हजरत मुगीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नजरान के इलाके में पहुंचे, कोई काम था, वहाँ ईसाई बहुत ज्यादा रहते थे, ईसाई जमा हो गए। हजरत मुगीरा रज़ी अल्लाह, जी तुम मुसलमान कुरान में पढ़ते हो क्या? कौम ने कहा या उख्त हारून, ए हारून की बहन। कहा था कौम ने? जी कहा था, कुरान में है। सवाल गौर से सुनिएगा अहबाब। ईसाई कहने लगे हजरत मुगीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हारून अलैहिस्सलाम तो मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई थे, ये तो कई सौ साल पहले फौत हो गए थे। हजरत मरियम हजरत हारून की बहन कैसे बन गई? कुरान में है हारून की बहन, ये कैसे बहन बन सकती है? दरमियान सैकड़ों सालों का फासला है। हजरत मुगीरा हैरान रह गए। मदीना तैयबा वापस आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे। हजरत ईसाइयों ने मुझ पर सवाल किया, हजरत मरियम हारून की बहन कैसे बन गई? ये है कुरान सीखने की मेहनत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओहो हजरत मुगीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तूने ये जवाब क्यों नहीं दिया? ये हारून हजरत मरियम का भाई था, हजरत हारून अलैहिस्सलाम के नाम पर इसका नाम हारून रखा गया था। वो अंबिया अलैहिस्सलाम के नामों पर, औलियाए किराम के नामों पर अपनी औलाद का नाम रखते थे। अब आप में से किसी दोस्त का नाम होगा इब्राहिम, इस्माइल, यूसुफ, यूनुस, मैं मिसाल दे रहा हूं अंबिया अलैहिस्सलाम के नामों पर। मेरा नाम शुएब, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की निस्बत से वालिदैन ने रखा। ये हारून हजरत मरियम का भाई था, हजरत हारून अलैहिस्सलाम के नाम पर इसका नाम वालिदैन ने हारून रखा था। आमना के लाल ने ये मकाम समझाया, तब हजरत मुगीरा को ये मकाम समझ आया। अहबाब, मैं ये जुमला बड़े बाशगाफ अल्फाज में जिम्मेदारी के साथ कह दूं, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस के बगैर कुरान समझ नहीं आ सकता। ये अलमिया है हमारे मियां वाली का। 1400 साल में पहला मुनकिर हदीस मियां वाली में पैदा हुआ, अब्दुल्ला चकड़ालवी, जिसने कहा कुरान समझने के लिए माज़अल्लाह हमें नबी पाक की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह बिल्लाह, नकल कुफ्र नबाशद। उसने कहा जैसे डाकिया आकर खत दे देता है, खत जाने हम जाने, पैगंबर ने कुरान पहुंचा दिया, कुरान जाने हम जाने ना। आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हजरत मुगीरा पहुंचे। कुरान की जबान अरबी, हजरत मुगीरा की जबान अरबी, लेकिन मकाम तब समझ आया जब आमना के लाल ने समझाया। बड़ी मिसालें हैं, मैंने नमूना आपको सुना दिया। अब मैं तीसरा हक कर्ज करता हूं। पहला कुरान पाक का हक जहरी तिलावत करना, दूसरा बातनी हक कुरान कहता क्या है, माना क्या है, मफहूम क्या है, मतलब क्या है, कुरान पाक सीखने समझने की मेहनत। नंबर 3 अमली हक, कुरान पाक सीखने के बाद, समझने के बाद कुरान पर अमल करना। इसकी बड़ी मिसालें हैं, नमूना सुना दूं। ये मेरे सामने 17वां पारा, सूरत का नाम सूरतुल हज। फरमाया वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहाद। बस 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 बस, क्या मतलब? हजरत ये सबक काफी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल थी, एक नौजवान हाजिर हुआ, हजरत मैं कुरान सीखने के लिए आया हूं। साहबा किराम ने रास्ता दे दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर बैठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान सिखा रहे हैं और पहला अदब 14वां पारा, सूरत का नाम सूरतुन नहल। फरमाया फैज़ा क़राअतल कुरआना फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
आयत नंबर 98। जब कुरान पाक पढ़ने का इरादा हो, कुरान पाक पढ़ने से पहले, तिलावत करने से पहले औज़ु बिल्लाह पढ़नी है। क्यों? दुश्मन होते हैं दो किस्म। अवाम दोस्त मेरे लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा, आखिरी अल्फाज। दुश्मन होते हैं दो किस्म। एक दुश्मन तो नजर आता है, जहरी दुश्मन, उसका मुकाबला करना आसान है। और दूसरा है बातनी दुश्मन, जो नजर नहीं आता। शैतान इंसान का बातनी दुश्मन है, खुफिया दुश्मन है, नजर भी नहीं आता। माल का दुश्मन नहीं, जायदाद का दुश्मन नहीं, औलाद का दुश्मन नहीं, इंसान की सबसे कीमती चीज ईमान का दुश्मन है। 8वां पारा, सूरत का नाम सूरतुल आराफ। फरमाया इन्नहू यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरुनहुम। ये आयत नंबर 27 मेरे सामने है, सूरतुल आराफ 8वां पारा। शैतान तुम्हें देखता है, उसका कबीला भी तुम्हें देखता है, तुम इंसान उनको नहीं देख सकते। शैतान हमारे ईमान का दुश्मन है, नजर भी नहीं आता, हमें देखता है। मुकाबला कैसे होगा? दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हथियार की जरूरत होती है। शैतान का मुकाबला करना है, औज़ु बिल्लाह हथियार है। अगला जुमला गौर से सुनिएगा, औज़ु बिल्लाह हथियार है। हथियार दिखाया, शैतान भाग गया। हो सकता है दोबारा हमला करने के लिए करीब आ जाए। फरमाया बंदा अब पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाह हथियार है और बिस्मिल्लाह अल्लाह की रहमत की दीवार है। रहमत की दीवार के अंदर आ गए हो, आप कुरान पढ़ते जाओ, नेकियों से दामन भरते जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहाद। बस बस, क्या मतलब? हजरत आज का ये सबक काफी है जी, बस बस, बाद में पढ़ूंगा। सूरतुल हज 17वां पारा, ये मेरे सामने आयत नंबर 78 खुली हुई है। अल्लाह की खातिर जिहाद करो जैसे जिहाद करने का हक है। बस चला गया बंदा, दूसरे दिन सबक पढ़ने नहीं आया, तीसरे दिन नहीं आया, हफ्ता गुजर गया नहीं आया। 4 हफ्ते गुजरने के बाद, महीना पूरा होने के बाद हाजिर हुआ। मुझे रास्ता दीजिए साहब किराम, मैंने कुरान पढ़ना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर बैठ गया। हजरत मुझे कुरान का सबक पढ़ाइए ना। पहले ये बता, महीना तूने गैर हाजिरी क्यों की है? सबक पढ़ाता हूं, वजह तो बता। नौजवान के लगा हजरत आपने मुझे कुरान पाक का सबक पढ़ाया था, अल्लाह की खातिर जिहाद करो जैसे जिहाद करने का हक है। सरहदों पर जाकर दुश्मनाने इस्लाम के साथ महीना जिहाद करता रहा हूं। पहले हुक्म पर अमल करके आया हूं, आगे कुरान पढ़ाना आपका काम है, अमल करके दिखाना मेरा काम है। ये है कुरान पाक का अमली हक। एक छोटी सी और मिसाल 2 मिनट में। ये मेरे सामने 4था पारा और सूरत का नाम है सूरत आल इमरान। अल्लाह ने जन्नतियों की निशानियां बयान की हैं। जन्नती कौन है? फरमाया वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। आयत नंबर 134। मजलूम करबला जिगर गोशे बतूल हजरत सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला के लख्ते जिगर फरजंद अर्जुमंद हजरत ज़ैनुल आबिदीन वुजू कर रहे थे। खादमा वुजू करा रही है, वुजू कराने वाला पानी का बर्तन खादमा के हाथ में है। अल्लाह की कुदरत, बर्तन हाथ से छूटा,
सारा पानी हजरत ज़ैनुल के कपड़ों पे गिर गया, सारे कपड़े गीले हो गए। हजरत ज़ैनुल रहमतुल्लाह ने का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। खादमा ने देखा हजरत ज़ैनुल को गुस्सा आ गया है, उसने फौरन कुरान की आयत पढ़ी, जन्नती कौन है, वल काज़िमीनल गैज़, गुस्से को पी जाने वाले। हजरत ज़ैनुल ने आयत सुनी, कुरान सुनते गए, अमल करते गए। फरमाया मैंने गुस्सा पी लिया है, बस। औरत ने बस नहीं की, आगे कुरान के लफ्ज पढ़े, जन्नती कौन है, वलाफीन अन्नास, लोगों की गलतियां माफ कर देने वाले। हजरत ज़ैनुल ने फरमाया मैंने गुस्सा भी कंट्रोल कर लिया है, गलती भी तेरी माफ कर दी है, बस। औरत ने बस नहीं की, आगे लफ्ज पढ़े, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ऐसे एहसान करने वालों से प्यार करता है। हजरत ज़ैनुल ने फरमाया तू कुरान पढ़ती जा, मैं अमल करता जाऊंगा, मैंने गुस्से को कंट्रोल कर लिया, गलती भी तेरी माफ कर दी है, एहसान भी कर रहा हूं, तू अल्लाह के नाम पे आजाद है। यह है कुरान का तीसरा हक। बस 3 मेरे कलमे ज़हन नशीन रखिएगा। हमारे जिम्मे एक कुरान का हक तिलावत करना ज़हरी, दूसरा हक कुरान सीखने की मेहनत, कुरान का माना क्या है, मतलब क्या है, मफहूम क्या है, तीसरा है कुरान का अमली हक, सीखने के बाद अमल करना। अल्लाह हमें ये सारे हुकूक अदा करने की तौफीक।